subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the drug used in the myasthenia gravis. That is the most important disease of the autonomic nervous system. So that is a part of Pharmacology 1 B Pharm 4th semester unit number 3, drug used in the autonomic nervous system. And if you want to watch my previous videos regarding the pharmacology, medicinal chemistry or organic chemistry for the B Pharm 4th semester, you can check description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So myasthenia gravis. So what is the myasthenia gravis? So it is myasthenia gravis is a autoimmune disorders that affecting about 1 in 10,000 population. तो myasthenia gravis एक तरीके से autoimmune disorders हैं जो कि एक तरीके से 10,000 पेशेंट में 10,000 पॉपुलेशन में एक को हो सकता है, एंड इट इज़ द लॉन्ग टर्म न्यूरोमस्कुलर डिसीज दैट लीड्स टू वेराइंग डिग्री ऑफ स्केलेटल मसल्स वीकनेस. तो अल्टीमेटली जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो आपके न्यूरोमस्कुलर डिसीज हैं, आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वीकनेस हो जाती है, उनमें वीकनेस हो जाती है जिससे वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता. एंड द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड मसल्स आर द आइस, फेस एंड सॉल्विंग. तो इनमें जो मेनली आपके जो मसल्स हैं वो अफेक्ट होंगे, खासकर आपके आइज के मसल्स, आपके फेस के, आपके सॉल्विंग के मसल्स जो हैं अफेक्ट होंगे. एंड इट कैन रिजल्ट इन डबल विजन, ड्रॉपिंग आईलिड, ट्रबलिंग इन टॉकिंग एंड ट्रबल इन द वॉकिंग. तो इसमें जो बेसिकली आपके जो विज़न है वो डबल विज़न होगा, आपको दो चीज़ें दिखाई देंगी एक साथ. उसके अलावा आपके जो आईलिड है वो एक तरीके से आपका ड्रॉप हो जाएगा, आप बात करने के लिए या फिर चलने के लिए भी आपको दिक्कत होगी. तो ये इसके बेसिक कॉमन सिम्टम्स हैं आपके माइस्थेनिया ग्रेविस के. देख सकते हैं ये आपके नॉर्मल पेशेंट हैं, जबकि ये आपका माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट हैं. इनमें आप देख सकते हैं कि आपका जो आईलिड है वो आपके ड्रॉप हो चुका है, आपका फेस का मसल्स भी ड्रॉप हो चुका है. तो इस तरीके से जो मसल्स हैं, खासकर स्केलेटल मसल्स हैं, वो वीकनेस हो जाते हैं आपके माइस्थेनिया ग्रेविस में. अब ये क्यों होते हैं उसको हम समझते हैं. सो myasthenia gravis is due to the development of the antibodies that block or destroy the nicotinic acetylcholine receptors, especially NM receptors, at the muscles independent and cause the reduction of number of free NM receptors to 1/3 of normal or less, and structural damage of the neuromuscular junctions. तो अल्टीमेटली जो माइस्थेनिया ग्रेविस है वो क्यों होता है? क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है. उस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के कंडीशंस में जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी आपकी बॉडी के अंदर में, खासकर IG1 और IG3 एंटीबॉडीज़, वो एंटीबॉडीज़ आपके जो माइस्थेनिया आपके जो मसल्स हैं, जो मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं, उनमें जो आपके निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, NM रिसेप्टर्स हैं, उसको या तो ब्लॉक करते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो अल्टीमेटली जो नंबर ऑफ रिसेप्टर्स हैं, NM रिसेप्टर्स, वो 1/3 या उससे भी कम हो सकते हैं, जिससे जो है आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता. इसलिए आपके मसल्स जो हैं वीकनेस हो जाते हैं आपके माइस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशंस में. एंड जैसे हम देख सकते हैं इस इमेज पे, दिस प्रिवेंट द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द ट्रिगरिंग द मसल्स कॉन्ट्रैक्शन. तो ये आपके बेसिक नर्व एंडिंग पैलेट है, ठीक है, न्यूरॉन्स हैं. ये आपके एसिटाइलकोलिन्स हैं वेसिकल्स में जो कि आपके कंटेंट हैं, और ये एसिटाइलकोलिन जो है फर्दर आपके जो एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करते हैं. तो ये आपका एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स है, और ये आपका है एंटी एसिटाइलकोलिन ये आपका एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस एंजाइम है. तो आपके जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे आपकी बॉडी के अंदर में, वो एंटीबॉडीज़ आपके इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिनसे इनका जो फंक्शंस हैं वो लॉस हो जाते हैं. और अल्टीमेटली जो एसिटाइलकोलिन के लिए जो अवेलेबिलिटी है आपके NM रिसेप्टर्स की, वो कम हो जाती है और प्रॉपरली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता. एंड द मोस्ट केसेस ड्यू टू द इम्यूनोग्लोबुलिन G1, IG1 एंड IG3 जो एंटीबॉडीज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं आपके इन रिसेप्टर्स के डैमेज के लिए, वो आपके हैं IG1 और IG3 दैट अटैक द निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, कॉजिंग द कंप्लीमेंट मीडिएटेड डैमेज एंड द मस्कुलर वीकनेस. तो ये कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं आपके माइस्थेनिया ग्रेविस की. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द बेबीज of the mother within the myasthenia may have symptoms during the first few months of life known as the neonatal myasthenia. अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को या वुमेन को आपका माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो उसके जो बेबीज़ होंगे उनमें भी कुछ माइस्थेनिया के सिम्टम्स आपके कुछ मंथ में दिखाई देंगे. उनको हम बोलते हैं न्यूनेटल माइस्थेनिया ग्रेविस.
इसके अलावा जो आपके जेनेटिकली भी कुछ पर्सन्स में ये इनहेरिटेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कंडीशन है आपको माइस्थेनिया ग्रेविस की। एंड डायग्नोसिस कैन बी सपोर्टेड बाय द ब्लड टेस्ट, हम ब्लड टेस्ट के थ्रू या फिर ब्लड टेस्ट फॉर द स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, मतलब IG1 या IG3 को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके इंड्रोफोनियम टेस्ट है, या फिर नर्व कंडक्शन स्टडी है। इन स्टडीज़ के थ्रू हम माइस्थेनिया ग्रेविस को डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द ड्रग यूज्ड इन द माइस्थेनिया ग्रेविस। तो जो मेन ड्रग है वो है आपका एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस इनिबिटर या एंटी कोलिन स्ट्रेस एंजाइम इनिबिटर, ठीक है। मतलब ऐसे ड्रग जो कि आपके जो बॉडी के अंदर में जो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में जो एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम है, जो कि एसिटाइल कोलिन को मेटाबलाइज करता है, उसको एक तरीके से इनहिबिट करता है और आपके एसिटाइल कोलिन की बायो अवेलेबिलिटी को इन्हेंस करता है आपके साइंटिफिक जंक्शंस पे। तो वो खास कर जो ड्रग हैं उनमें है नियोस्टिगमाइन और प्रीडोस्टिगमाइन ही हम यूज़ करते हैं आपके माइस्थेनिया ग्रेविस पे, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट इज यूजुअली स्टार्टेड विद द नियोस्टिगमाइन 15 mg ओरली 6 हावरली, मतलब हर 6 हावर पे आपको 15 mg ड्रग जो है देना पड़ता है। डोज एंड फ्रीक्वेंसी इज देन एडजस्टेड टू ऑब्टेन ऑप्टिमम रिलीफ ऑफ वीकनेस। जो डोज है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको हम वीकनेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अल्टरनेटिव के रूप में हम प्रीडोस्टिगमाइन भी यूज़ करते हैं। तो प्रीडोस्टिगमाइन इज एन अल्टरनेटिव विच नीड लेस फ्रिक्वेंट डोजिंग, क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो लॉन्ग होता है, इसलिए इसकी जो डोजिंग फ्रीक्वेंसी है बहुत कम होती है। इसके अलावा वी कैन यूज़ द इम्यूनोसप्रेसेंट लाइक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक प्रेडनिसोन एंड एजाथायोप्रिम। हम इम्यूनोसप्रेसेंट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हैं कहीं ना कहीं आपके जो एंटीबॉडीज़ की एक्टिविटी को कम करते हैं। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ NR एंटीबॉडीज़। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो आपके जो न्यूरोन रिसेप्टर्स के एंटीबॉडीज़ हैं, IG1 है, IG3 है, इनके प्रोडक्शन को कम करते हैं एंड में इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ NR। इसके अलावा ये आपके सिंथेसिस को भी इन्हेंस करते हैं NR के, जिससे आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वो इम्प्रूव होती है। एंड एजाथायोप्रिम एंड साइक्लोस्पोरिन ये आपके दोनों ही एक तरीके से ये जो ड्रग है वो आपके एंटी कैंसर ड्रग है, ये आपके इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है। दे आल्सो इनहिबिट द NR एंटीबॉडी सिंथेसिस बाय अफेक्टिंग द T सेल्स। ये T सेल्स को अफेक्ट करके, इनहिबिट करके जो NR एंटीबॉडीज प्रोडक्शन है उसको भी कम करता है। बट रिस्पॉन्स टू फॉर्मर इज स्लो इन ऑनसेट, टेक्स अप टू 1 ईयर, लेकिन जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत ही स्लो है, लगभग 1 साल लग जाते हैं इम्प्रूव करने के लिए। वाइल दैट टू लेटर इट रिलेटिवली क्विक, लेकिन एक बार बनने के बाद जो इनका एक्शन जो है फास्ट हो सकता है। एंड वी कैन आल्सो यूज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस में इम्प्रूव द सिम्टम्स इन सर्टन केसेस। माइस्थेनिया ग्रेविस के कंडीशंस में आपके जो थाइमस ग्लैंड जो हैं वो बढ़ जाते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी जो एक्टिविटी है और आपको देखने को मिलती है माइस्थेनिया ग्रेविस की, तो इसलिए हम थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर देते हैं सर्जिकल के थ्रू, जिससे जो सिम्टोमेटिक है रिलीफ मिल सके आपके माइस्थेनिया ग्रेविस में। इसके अलावा प्लाज्मा फेरेसिस एंड हाई डोज इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जो प्लाज्मा फेरेसिस मतलब होता है कि हम आपके प्लाज्मा को रिमूव करें, रिप्लेस करें, जिससे जो प्लाज्मा में आपके जो एंटीबॉडीज़ होंगे जो आपके NR के अगेंस्ट होंगे वो रिमूव हो सके। इसके अलावा हम लोग इंट्राविनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देते हैं जो कि उस एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज कर सके आपके माइस्थेनिया ग्रेविस के केस में। एंड दैट में बी यूज्ड ड्यूरिंग द सडन फ्लेयर ऑफ कंडीशंस। So these are the basic drugs which are used in the treatment of myasthenia gravis. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.